श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इस अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु कुमार की भेंट। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगे चष्टलक्षितान् तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोचष्टलक्षितान् तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोचष्टलक्षितान्। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वात्मा तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोचष्टलक्षितान् सिद्धेश्वरान् राजा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोचष्टलक्षितान् तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोचष्टलक्षितान्। माता जी राजा नो अवतरतोर्चिषा कुर्बाणान् सानुगोचष्टलक्षितान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइए। तान उन तू लेकिन सिद्ध ईश्वरान समस्त योग शक्तियों के स्वामी को राजा ने व्योम्नः आकाश से अवतरतः उतरते हुए अर्चिषा अपने दिव्य तेज से लोकों को अपापान पाप रहित कुर्बानान करते हुए स अनुगः अपने पार्षदों सहित अचष्ट पहचान लिया लक्षितान उन्हें देखकर। कृपया अनुवाद दोहराइए। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के देदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने
उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। तात्पर्य, चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। जो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उसे तुरंत ही 8 प्रकार की यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये हैं लघिमा, अनिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य इत्यादि। सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी यौगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूप अंतरिक्ष में यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे। जब वे पृथु महाराज के पास आ रहे थे तो वे किसी विमान से नहीं अपितु स्वतः आए। दूसरे शब्दों में ये चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे जो बिना किसी यान के यात्रा कर सकते थे। सिद्धलोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक लोक से दूसरे लोक तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर कुमारों की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है वह है कि वे जहाँ भी जाते वह स्थान पाप रहित हो जाता था। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी, अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। सामान्यतः वे किसी पापमय लोक में नहीं जाते। एक पहला श्लोक है, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। जनेषु प्रगनत स्वेवम पृथुम पृथुल विक्रमम तत्रोप जगमुर मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चस। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु के इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सूर्य के समान तेजस्वी 4 कुमार आए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए, विशेषकर ग्रेस के शिवाई प्रभु जी, ये जो प्रसंग हैं ये
पृथु महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवतम के एक सबसे बड़े चरित्रों में से एक है। और यहाँ पर पृथु महाराज को 4 कुमार दर्शन देने के लिए आए हैं। दर्शन देने क्यों आए अचानक 4 कुमार? प्रभुपाद जी इसमें 2 चीज़ों पर विशेष इस परपट में वो कह रहे हैं। एक तो कि ये यौगिक सिद्धियां होती हैं, इनकी वजह से लोग कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये यौगिक सिद्धियां किसी को भी प्राप्त हैं तो इन यौगिक सिद्धियों से व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उसको किसी यंत्र की या हवाई जहाज़ की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और तो हम अभी इसमें मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का कि ये कैसे होता है, कि कौन कौन सी सिद्धियों से क्या क्या चीज़ें कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये प्रसंग है, इसमें भगवान जब प्रकट हुए थे पृथु महाराज के यज्ञ में, उस समय भगवान ने जब पृथु महाराज को भगवान ने ऑफर दिया कि तुम कुछ वरदान मांगो, तो पृथु महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के बार बार आग्रह करने पर भी पृथु महाराज ने कुछ मांगा नहीं। तो भगवान ने अपनी तरफ से उन्हें वरदान दिया। भगवान ने कहा चूँकि मेरा जो दर्शन है वो अमोघ होता है, अमोघ मतलब अचूक है, उसका कुछ परिणाम तो होगा। और वो परिणाम क्या है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद 4 कुमारों के दर्शन होंगे। इसका क्या मतलब है? भगवान अपने दर्शन को इतना महत्व नहीं दे रहे कि मैं प्रकट हुआ। किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? संत के दर्शन को। 4 कुमार के दर्शन तुम्हें होंगे, ये उन्होंने वरदान दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब वो मिथिला जाते हैं राजा बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव के घर में, तो बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ये चाहते थे कि भगवान पहले मेरे घर आए। दोनों भगवान के भक्त थे और दोनों ही बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और भगवान दोनों के घर जाना चाहते थे। लेकिन उन दोनों के हृदय में एक ये स्ट्रगल चल रहा था कि जिसकी भक्ति ज़्यादा होगी कृष्ण उसके घर सबसे पहले आएंगे। अब भगवान के लिए दुविधा हो गई। तो भगवान ने सोचा पहले उसके घर जाऊंगा तो उसको खराब लगेगा, इसके घर पहले जाऊंगा तो उसको खराब लगेगा, और दोनों ही प्रिय भक्त भगवान के। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने नया उपाय निकाला, अपना विस्तार कर दिया, 2 सेट बना दिए अपने। और भगवान के साथ बहुत बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण और वैष्णव थे। भगवान ने उनका भी विस्तार कर दिया, उनको पता नहीं चला, उनका भी विस्तार हो गया। और एक साथ भगवान दोनों के घर में एंटर किया। भगवान ने एक साथ राजा के घर में भी एंटर कर रहे हैं और ब्राह्मण के घर में भी एंटर कर रहे हैं। तो भगवान ने ब्राह्मण को बहुत अच्छा उपदेश दिया वहाँ पर, ब्राह्मण सुखदेव को। उन्होंने कहा ये सृष्टि में बहुत बड़ा अद्भुत संयोग होता है, और जब किसी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, तब ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। तुम्हारे घर में जो संत आए हैं ये कहीं जाते नहीं, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, तुम्हें इन संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और सेम चीज़ यहाँ भी उन्होंने जब पृथु महाराज को कहा कि मेरे जाने के बाद आपको 4 कुमारों के दर्शन होंगे, ये 4 भगवान के ने कहा, इसीलिए ये 4 कुमार अभी यहाँ पर प्रकट हुए। क्या तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों को, संत को अपने से भी ऊपर रखते हैं। इसीलिए भगवान को जो है वो वैष्णवों और ब्राह्मणों का भगवान माना जाता है। अर्थात जो कोई भी इस तरह के लोग हैं, या ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, तो उनके लिए ही भगवान प्रकट भी होते हैं। और उनके क्योंकि भगवान को किसी को मारने के लिए प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से भगवान सृष्टि जब कर सकते हैं, तो क्या वो किसी राक्षस का वध नहीं कर सकते संकल्प मात्र से?
उनको आने की आवश्यकता नहीं है। और तभी भगवान परित्राणाय साधूनाम जो कह रहे हैं वो इसीलिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राणाय साधूनाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान को साधुओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। प्रहलाद की सुरक्षा के लिए कहाँ आए? जितनी बार मारने का प्रयास हुआ कभी नहीं आए। जब प्रहलाद ने ये बोल दिया यहाँ भी भगवान है, तब उनको प्रकट होना पड़ा, क्योंकि सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, क्योंकि उसने बोल दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान ने उनकी बातों को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए। भगवान का प्रकट होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन केवल प्रहलाद ने बोल दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को भक्तों की सुरक्षा के लिए भी आने की आवश्यकता नहीं, तो फिर किस लिए आते हैं? या भगवान अपने गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। अगर भगवान के अंदर जो दया है, भगवान के अंदर जो क्षमा है, भगवान के अंदर जो वात्सलता है, भगवान के अंदर हजारों गुण हैं, वो बैकुंठ में उसका प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बैकुंठ में कोई अपराध नहीं करता, इसलिए क्षमा किसको करेंगे? आप समझ गए, बैकुंठ में कोई बहुत खराब स्थिति में नहीं है, तो दया किस पर करोगे आप? कहने का मतलब है कि आप बैकुंठ में क्या किस पर उदारता दिखाओगे? तो इसीलिए भगवान इस भौतिक जगत में आकर के अपने इन गुणों को एग्जिबिट करते हैं, अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और ये गुण जब वो यहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो भगवान एक्चुअल में भक्तों को एक माध्यम देते हैं अपने कीर्तन का कथा करने का, एक क्या बोलते हैं, एक कथन दे देते हैं, एक स्टोरी देते हैं कि भैया बात क्या करेगा। तो इसीलिए भगवान जब ऐसा करते हैं, तो भगवान एक्चुअल में उनको रियल में उनके लिए एक स्टोरी तैयार करते हैं, ताकि भक्त उसके ऊपर उसको बोलेंगे, उसको गाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये होगा कब? जब कोई कथा होगी, जब भगवान ने कहीं कुछ प्रदर्शन किया होगा, जब भगवान ने द्रौपदी जी को जैसे बचाया, एक प्रदर्शन था, तब उसकी चर्चा होती है। भगवान ने वृंदावन में मक्खन चुराए, प्रदर्शन था, अब उसका गायन होता है। इसी तरह से भगवान अपने गुणों को एग्जिबिट करने के लिए एक्चुअल में प्रकट होते हैं। यहाँ पर पृथु महाराज का जो चरित्र है, इसमें भगवान ने पृथु को ये बताने के लिए कि मेरे भक्त की स्थिति मेरे से भी ऊंची है, या मेरे जो संत हैं वो उनकी स्थिति मेरे से भी ऊंचे स्तर है। नमो ब्राह्मण देवाय, तभी हैं भगवान, क्योंकि ब्राह्मणों के देव हैं वो। जबकि आप समझिए कि ये जो 4 कुमार थे, पहले ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब निराकार ब्रह्म को मानने वाले, उनको भगवान ने भक्त बनाया, भगवान ने खुद ही भक्त बनाया, उनको प्रीचिंग करी। कैसे? अपने चरणों की तुलसी का सुगंध ले जाकर के वहाँ तक पहुँचवाया। भाई भगवान आध्यात्मिक जगत में हैं, और ये 4 कुमार भौतिक जगत में से, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो ये भौतिक जगत में थे। तो आध्यात्मिक जगत की खुशबू भौतिक जगत में एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंच गया। आपको नहीं लगता क्या ये कैसे संभव है? भगवान की इच्छा थी कि ये सुगंध जो है उन तक पहुंचे, और वो सुगंध से वो ढूंढते ढूंढते भगवान के धाम तक पहुंच गए, क्योंकि उनकी शक्ति तो थी ही, शुद्ध थे पूरी तरह से, हर तरह से दिव्य थे वो भी, तो भगवान के धाम तक पहुंच गए। ये अलग लीला है, इसकी पुराणों में एक अलग कथा आती है कि भगवान एक्चुअल में चाहते थे कि जय विजय को साप मिले, तभी आगे लीला बढ़ेगी। क्योंकि आप कोई मूवी बनाते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, उसमें कुछ विलन नहीं डालोगे, कुछ ऐसी चीज़ें डालोगे नहीं, तो आग होगा क्या? सब कुछ हो गया फिर बैठे बिठाए। तो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और भगवान से लड़ेगा कौन? देवताओं की तो शक्ति नहीं है, भगवान से लड़ेंगे। मनुष्य की शक्ति नहीं, किसी और की शक्ति नहीं, तो फिर लड़ेगा कौन?
भगवान का ही भक्त भगवान से लड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्त में भगवान के बराबर शक्ति होती है। जो सारूप्य मुक्ति के लोग होते हैं उनमें भगवान के बराबर शक्तियां होती हैं। तो ये जो जय विजय थे इसमें सारूप्य मुक्ति प्राप्त थी उनको, तो उनमें भगवान की तरह शक्ति थी, इसीलिए भगवान ने कहा इन्हीं को भेजो, ताकि ये लड़ेंगे ठीक से। ऐसे हिरण्याक्ष ने जो है वो बड़ा देव का वो क्या बोलते हैं उसको, जो उनके हाथ में गदा था उसको गिरा दिया। कितना व्यक्ति कैसा होगा व्यक्ति, आप खुद सोचो। जबकि भगवान, ये जो आज मैं चर्चा कर रहा था, ये जो 8 सिद्धियां हैं इनको भी एग्जिबिट करते हैं यहाँ आकर के, और भगवान के भक्त भी इनको एग्जिबिट यहाँ प्रदर्शित करते हैं। ये 8 जो सिद्धियां हैं वो प्रमुख रूप से कोई भी जो भक्ति करेगा, भक्तों में अपने आप धीरे धीरे ये प्रकट होना शुरू होता है। बट जो दूसरे लोग हैं, खास करके जो अष्टांग योगी हैं या क्रिया योग करते हैं या ध्यान योग करते हैं, उनमें ये एक एक सिद्धियां धीरे धीरे करके उनके अंदर ये प्रकट होता है। तो ये जो क्रिया इसमें अष्टांग योगी हैं जैसे में, तो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? 8 तरह की प्रमुख सिद्धियां होती हैं, और गौण सिद्धियां 16 तरह की होती हैं। ये टोटल 24 सिद्धियां होती हैं, जो किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट को, किसी भी भक्त को वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे प्राप्त हो जाती हैं। ये भक्त को अपने आप प्राप्त होती हैं, बट जो दूसरे लोग हैं उनको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और फिर वो प्रयास करके धीरे धीरे वो भी उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सिद्धलोक के जो निवासी हैं, सिद्धलोक के बारे में भी शास्त्रों में अलग अलग बातें बताई हैं। एक सिद्धलोक का वर्णन है कि वो भुवा लोक में है, अर्थात हमारे से ऊपर वाले लोक में। महः जनः और तपः जो लोक है उसको भी सिद्धलोक की संज्ञा दी जाती है, और जो ब्रह्मलोक है जहाँ निराकारवादी रहते हैं उसको भी सिद्धलोक बोला जाता है। अब किस सिद्धलोक का ये इस यहाँ पर चर्चा है वो पता नहीं, क्योंकि प्रभुपाद केवल सिद्धलोक लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ के भी हो सकते हैं, वहाँ के भी हो सकते हैं, अलग अलग हैं। ये सिद्धलोक के जो निवासी हैं इनके अंदर ये गुण जो है, जो सिद्धलोक में रहता है उनके अंदर ये 8 सिद्धियाँ स्वाभाविक रूप से रहती हैं, या 24 की 24 सिद्धियाँ रहती हैं उनके अंदर। कोई केवल 1-2 सिद्धियाँ हैं जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती कई बार। जैसे हिरण्याकशिपु को इन 8 सिद्धियों में से 7 सिद्धियाँ प्राप्त थी, तभी वो देवताओं को भी पकड़ लेता था, कुछ भी कर देता था। केवल ईशित्व सिद्धि उसको प्राप्त नहीं थी। ईशित्व सिद्धि जो है वो भगवान की कृपा है, सीधा सीधा वो सिद्धि उसको प्राप्त नहीं थी, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड ही नहीं था। तो इसमें जो पहली सिद्धि है उसको बोलते हैं अणिमा। अणिमा सिद्धि का क्या मतलब होता है? छोटा हो जाना, लघु रूप। किसने एग्जिबिट किया प्रदर्शन? हनुमान जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। कई बार गंभीरा में उनको भक्त लोग जब विरह की अवस्था में होते थे, भागना चाहते थे, तो लोग बंद कर देते थे उनको बाहर से, लेकिन महाप्रभु गायब हो जाते थे। आप समझ गए, जहाँ सा भी इसको कहीं छेद दिखना चाहिए वहां से गायब हो जाएगा वो। ये है अणिमा सिद्धि। फिर है महिमा। महिमा सिद्धि का मतलब है ठीक इसका उल्टा, बहुत बड़ा हो जाना, विस्तार कर लेना अपना, बहुत बड़े। जैसे हनुमान जी ने एग्जिबिट किया। सुरसा जो है वो 16 योजन की बनी, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। वो 32 की बनी, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। तो ये है अपने स्वरूप को बढ़ा लेना, ये है महिमा सिद्धि। और फिर है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि का मतलब है सूक्ष्म रूप प्रकट कर लेना, बहुत छोटा सा रूप प्रकट कर देना। छोटा रूप नहीं, हल्का हो जाना। हल्के, ऐसा हल्का हो जाता है कि वो वायु के साथ उड़ जाता है, जहां उसको वायु ले जाएगी वहां चला जाएगा वो। ये भी हनुमान जी ने प्रदर्शित किया। वायु के साथ वो भागते रहे। आप कोई आकाश में ऐसे कैसे उड़ेगा? अब मान लो ये इतना हल्का है कि आप इसको यहाँ सामने रख दो, उड़ जाए, वो तो उड़ता चला जाएगा। तो अपने आप को इतना हल्का हो जाता है व्यक्ति कि वो कैसे भी आकाश में उड़ सकता है। और इसके
विपरीत फिर सिद्धि है एक, और वो है अनिमा, लघिमा, गरिमा। गरिमा सिद्धि का मतलब होता है भारी हो जाना। किसने एग्जिबिट किया? भगवान कृष्ण ने। जब तृणावर्त उनको लेके जा रहा था, देखो तृणावर्त को ये वाली सिद्धि थी जो वो आकाश में उड़ सकता था, अपने आप को हल्का कर लिया। लेकिन उसको पता है कि भगवान जो हैं वो उन्होंने इतना अपने आप को भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया कि वो वहीं पर गिर गया, तो भगवान को ले नहीं जा पाए। कहने का मतलब है कि भगवान और भक्त और या कोई भी इस तरह से तपस्या से इन सिद्धियों को जो दूसरे लोग हैं वो भी प्राप्त कर लेते हैं इसको, और वो एग्जिबिट करते रहते हैं इस संसार में। फिर उसके बाद है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है आप एक जगह पर बैठे बैठे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आप यहीं पर बैठे हो, बट आपको कहीं से कुछ चाहिए तो आपने हाथ बढ़ा के वहाँ से प्राप्त कर लिया ना। रोहिणी के शोरूम से बढ़िया वाला लैपटॉप निकाल के ले आए यहीं बैठे बैठे। अब उसको पता ही नहीं चला, हाथ अंदर आया और वहाँ से लैपटॉप उठा के ले गया। मतलब कुछ भी वो एक जगह पर स्थित होते हुए कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ये इसको बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। फिर है प्राकाम्य। प्राकाम्य की सिद्धि का मतलब होता है व्यक्ति दूसरे के मन की बात को समझ जाता है। आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं समझ जाऊंगा। आप समझो कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचता है आपके बारे में, तो वो यहां से बैठे बैठे समझ जाएगा। केवल उसको चिंतन करना है उस व्यक्ति के बारे में। जैसे ही चिंतन करेगा वो व्यक्ति उसको उस व्यक्ति के बारे में समझ जाता है। और हालांकि जो भगवान के गुण हैं या भगवान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भगवान को इन चीज़ों का सहारा नहीं चाहिए होता, लेकिन भगवान यहाँ पर जब भौतिक जगत में आते हैं तो कई बार ये चीज़ें अपने आप, जैसे उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है तो ये सिद्धियाँ भी साथ के साथ प्रकट होती रहती हैं, क्योंकि आपस में होड़ होता है शक्तियों में, तो वो कई बार जो है वो अपने आप ही प्रकट होती हैं। फिर ईशत्व। ईशत्व का मतलब होता है स्वामी होना या स्वामी के साथ एकत्व प्राप्त कर लेना। ईशिता सिद्धि बोलते हैं इसको, ईशिता भी बोलते हैं या ईशत्व भी बोलते हैं। तो ईशिता सिद्धि मतलब भगवान के समान हो जाना, या जिसके भी समान हो चाहता है व्यक्ति हो जाता है, ईशत्व। और वशित्व सिद्धि होती है किसी को भी अपने वश में कर लेना। आप जिसको भी चाहो अपना बना के रख सकते हो यहाँ पर, आपके बिना जाएगा ही नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके पास ही बैठा रहेगा, आप जो काम करवाओगे करेगा। इसको बोलते हैं वशिता सिद्धि। तो ये 8 तरह की सिद्धि है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये 8 तरह की प्रमुख सिद्धियां होती हैं जो कई बार भक्त, भगवान और कोई दूसरे लोग भी जिन्होंने तपस्या से इसको प्राप्त किया है, जैसे बड़े बड़े योगी थे भारतवर्ष में, वो बता देते थे कि ये इसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ लेते थे। इसके अलावा 16 सिद्धियां और हैं जो गौण हैं। ये सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां कंपैरेटिव टू उन गौण सिद्धि, इन सिद्धियों के अपेक्षा जो दूसरी 16 सिद्धियां हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं व्यक्ति को। परंतु उसका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए, किसी पाप से रहित होना चाहिए, पूरी तरह से एकदम शुद्ध हो, सत्य बोलता हो, बहुत कुछ है इसके लिए। वही पूरा नहीं कर पाएंगे तो मिलेगी कैसे। तो ये जो सिद्धियां हैं इसमें गौण सिद्धियों में सबसे पहली है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब जो बोल देगा वो हो जाएगा। आप समझ गए, जो उसने बोल दिया वो हो जाएगा, ये होता है वाक सिद्धि। दूसरा है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब यहां बैठे बैठे किसी व्यक्ति के ऊपर चिंतन करेगा, वो पता लग जाएगा ये व्यक्ति अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है, सब कुछ उसको पता लग जाता है। जैसे देखो ये जो सिद्धियां हैं, सुंदरी मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जब ब्रह्मा जी, शिव जी या कोई देवता लोग किसी के बारे में समझना चाहते हैं तो उनको ध्यान करना पड़ता है, तब वो देख पाते हैं।
जैसे माता सती ने जब सीता जी का रूप लिया तो भगवान शिव को जब उनको देखना था, क्योंकि उनको सती जी के बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो शिव जी ने क्या किया, ध्यान किया। ध्यान में जाके उनको पता लगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। उस व्यक्ति के ऊपर आपको चिंतन करना होगा तो पता लगेगा ये व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन भगवान को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की शक्तियाँ इतनी, जैसे उन्होंने सती जी को जैसे ही देखा, जब कितने व्याकुल थे सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो भगवान ने सीधे बोल दिया, उनके पिताजी का नाम लिया, सती के पिता का, कि दक्ष पुत्री आप अकेले क्यों घूम रहे हो, शिव जी कहाँ हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी पत्नी को और पत्नी दिख जाए सामने तो सीधे भागेगा ना, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान की शक्तियों में भगवान को चिंतन नहीं करना पड़ता किसी को समझने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही सती को देखा सीता के रूप में, उन्होंने उनके पिताजी का नाम लेके पुकारा, कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिनी अकेली फिर ही कही है तू। आप ये जंगल में क्यों घूम रहे हो, शिव जी कहाँ हैं। तो ये बता रहा था कि प्रदर्शन क्या, जो सिद्धियां होती हैं उसका प्रदर्शन है। फिर प्रज्ञा सिद्धि, प्रज्ञा सिद्धि का मतलब होता है ज्ञान सिद्धि। ज्ञान सिद्धि का मतलब है आप किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हो। ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, शरीर छोड़ने के बाद कौन सी योनि में जाएगा, किस तरह से शरीर प्राप्त करेगा, कितने समय बाद ये जा कर के भगवत धाम पहुँचेगा। ये प्रज्ञा सिद्धि की वजह से व्यक्ति कर पाता है। इसका पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले जन्म में क्या था, कैसे कैसे आया है, ये प्रज्ञा सिद्धि है। फिर है दूर श्रवण। दूर श्रवण का मतलब होता है बहुत दूर से अगर कोई बात कर रहा है, मान लो अमेरिका में बैठ के भी कोई बात कर रहा है आपके बारे में, तो उसको आप सुन सकते हो। केवल आपको अपनी चिंतन वहां ले जाना होगा उस व्यक्ति के ऊपर, बस आपको सारी बात सुनाई पड़ेगी। ये भारतवर्ष के साधुओं में ये सब चीज़ें बहुत सामान्य होता था, उनके 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 अंदर होता ही था ये सब कुछ। फिर है जलगमन। जलगमन मतलब पानी के ऊपर चल के जाना। ये तो सुना होगा आपने, प्रभुपाद जी के सामने भी प्रभुपाद जी के डिसाइपलों के सामने एक व्यक्ति आया था जो गंगा जी को पार करके चला गया। तभी प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल को बोला था ये तो कोई छोटी बात है। इस सिद्धि के लिए इसने कितने मेहनत की, 12 साल। तो 12 साल में उसने ये सिद्धि प्राप्त करी कि पानी के ऊपर चल सकता है। तो ये भी एक सिद्धि है। उसका पैर भीगता नहीं है, एकदम आराम से चला जाता है पानी के ऊपर, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर पैर रखते चले जाते हैं। ये सिद्धि है। फिर है अदृश्यकरण। अदृश्यकरण का मतलब होता है अपने आप को अदृश्य करके कहीं भी उपस्थित कर लेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, गायब हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं दूंगा, यहीं बैठा रहूँगा, या अदृश्य। फिर है वायुगमन। वायुगमन का मतलब होता है हवा के साथ चलते जाना, उड़ जाना। फिर है कि देव क्रियानुदर्शन। देव क्रियानुदर्शन में जो साधक है वो देवताओं की बराबरी कर लेता है और देवताओं की कृपा को जब चाहे प्राप्त कर सकता है। जो देवताओं में ये सारी सिद्धियां इनबिल्ट होती है, क्योंकि भगवान उनको अंदर ये सिद्धियां दे के रखते हैं, तभी तो संसार का काम कर पाएंगे, नहीं तो संसार का काम कर नहीं पाएंगे। आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं, उसके बारे में क्या बगड़ोगे, क्या मांग रहा है, कैसे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इन सिद्धियों की वजह से उनको सब पता होता है। कायाकल्प। कायाकल्प का सिद्धि का मतलब है कि ये बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को जवान बना सकता है विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। किसने किया? सौबरी मुनि ने। सौबरी मुनि जब मथुरा में मानधाता के दरबार में पहुंचे, बहुत बूढ़े थे। मानधाता से कहा, महाराज आपकी तो 50 बेटियां हैं, एक मुझे दे दो शादी के लिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब मानधाता ने सोचा अगर मैं इनको मना करूँगा तो श्राप दे देगा व्यक्ति।
तो उन्होंने कहा महाराज आप तो इतने समझदार हैं, आजकल तो स्त्रियां स्वयंवर से जाती हैं, आप एक की बात क्या कह रहे हो, आप मेरी 50 लड़कियों को जाके देखो और जो आपको पसंद कर ले वो आपकी, मैं उसके साथ आपका विवाह करा दूंगा। तो सौबरी मुनि समझ गए, ओ मेरे बुढ़ापे की वजह से ये मुझे ऐसे कह रहा है। तो राजमहल से लेकर के रानीवास तक, रानी मतलब जहाँ वो लड़कियाँ रहती थी, मतलब राजकुमारियाँ रहती थी, इतने बीच में उन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर दिया, कायाकल्प कर दिया, और ऐसे सुंदर बन गए कि 50 के 50 लड़कियों ने कहा ये मेरे पति होंगे। एक ने पकड़ा नहीं मेरे, एक ने दूसरे ने पकड़ा नहीं मेरे, तीसरे ने कहा नहीं मेरे, और 50 के 50 ने उनको पकड़ दिया, कहा मैं आपसे विवाह करूंगी। और मानधाता को मजबूरी में 50 अपनी 50 बेटियों की शादी उनसे करनी पड़ी। ये क्या था? सिद्धीकरण, सिद्धि, कायाकल्प। फिर है सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब किसी भी व्यक्ति को आप मोहित कर लोगे और अपने पास ले आओ, आपके साथ ही रहेगा, जाएगा ही नहीं। ये सम्मोहन शक्ति, ये सम्मोहन है ये। उसके बाद है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब होता है गरिमावान, जिसकी बहुत महिमा है, जो व्यक्ति बहुत महान है, तो महान बन सकता है वो व्यक्ति। उसमें गरिमावान गुरुत्व वाली शक्ति जिसके अंदर होती है, गुरुत्व सिद्धि, उसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। किसी भी विषय में पूछ लो, पंखा कहाँ बना, कैसे बना, कैसे क्या 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 सब बता देगा। संसार के किसी भी वस्तु के विषय में, संसार के किसी व्यक्ति के विषय में, संसार के किसी भी चीज के विषय में आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये गुरुत्व सिद्धि होती है। फिर है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न ये सिद्धि जो है जनरली वैष्णवों में भी होती है, और ये वैष्णव इसको प्राप्त भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी गुण के आदि वजह से व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करता है। उसके अंदर जो है दया होगी, है ना, ओज होगा, तेज होगा, उदारता होगी, ये बहुत सारे गुण आ जाते हैं सर्वगुण संपन्नता में। और ये गुण जब उसके अंदर प्रकट होता है तो भगवान के धाम जाने का उसका रास्ता साफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण पुरुषत्व। पूर्ण पुरुषत्व का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर अद्वितीय पराक्रम होता है, निडर होता है, बलवान होता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसको बोलते हैं पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। किसने सिद्ध की? इसको किसने प्रकट किया? परशुराम जी ने। वो इतने बड़े सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, इतने बड़े राजा थे, इतनी बड़ी फोर्स थी उनकी, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे वो, बट परशुराम जी अकेले उनके ऊपर भारी पड़ गए। इनकी ये शक्तियों का एग्जिबिट किया उन्होंने उस समय पर। फिर है इच्छा मृत्यु, कालजयी होना। जब चाहूंगा तब शरीर छोड़ूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। किसने एग्जीक्यूट किया? भीष्मदेव। इच्छा मृत्यु, उनके पिता ने उनको कालजयी होने का आशीर्वाद दे दिया, कालजयी सिद्धि प्राप्त करवा दी। जब चाहे तब शरीर छोड़ सकता है। और उसके बड़ा जो है अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि होती है इन 16 में भी, और सबसे बड़ी मानी जाती है। अनुर्मी सिद्धि जब व्यक्ति के पास या खाया नहीं, जैसे जो जीव गोस्वामी थे वो तकरीबन 3 महीने मिट्टी खा के रहे, जमुना जी का मिट्टी खाते थे और पानी पीते थे, कैसे रहेगी? ये अनुर्मी सिद्धि होती है उनके अंदर। तो अनुर्मी सिद्धि से व्यक्ति को भूख प्यास ये सब नहीं लगता। कभी मन हुआ तो चल थोड़ा सा पानी, हो गया, मतलब जरा सा लिया और पी लिया, हो गया, उसका मिट गया सब कुछ। तो ये 24 तरह की ये सिद्धियां हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति जब भक्ति में आता है या स्पिरिचुअलिस्ट होता है, तो जैसे आपकी शुद्धता होगी, ये सारी सिद्धियां शुद्धता से प्राप्त होती हैं। पहली बात, इसमें शुद्धता सबसे प्रबल है। दूसरी बात, अपने गुरु के प्रति समर्पण, क्योंकि जैसी शरणागति गुरु के प्रति होगी वैसे भगवान उसको ये सारी चीज़ें उसको प्रदान करते रहते हैं। तो गुरु के प्रति शरणागति, आपका भगवान के नामों में
श्रद्धा और भगवान के नामों में विश्वास, ना अपने एक एक क्षण को आप कैसे यूज करते हो, सत्य बोलने की आपकी स्थिति कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप झूठ बोलते हो ये सारी सिद्धियां चली, कोई सिद्धियां टिकती नहीं। इसीलिए सत्य बोलना भी एक बहुत बड़ा कारक होता है इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने का। कलयुग में इसीलिए व्यक्तियों को प्राप्त भी नहीं होता कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलती, मतलब 4 चीजें आप ठीक कर रहे हो, 6 चीजें ठीक कर रहे हो, पर एक कोई ना कोई चीज बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो हो गया, काम खराब हो गया। इस वजह से क्या है, उनको ये सारी चीजें प्राप्त नहीं होती। इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, और इसी की वजह से क्या है कि व्यक्ति आकाश में, अंतरिक्ष में, जैसे नारद जी इन्हीं सिद्धियों की वजह से तो ट्रेवल करते हैं। कभी बैकुंठ लोक, अब कोई व्यक्ति बैकुंठ लोक में भी उसी शरीर से जाता है, भौतिक जगत में भी आ जाता है उसी शरीर से, नीचे के पाताल लोक में भी उसी शरीर से चले जाते हैं वो, उनको शरीर बदलना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धियां हैं। जैसे अभी 4 कुमार प्रकट हुए, तो 4 कुमार के पास ये सिद्धियां इनबिल्ट है। उनको ही नहीं कि अब आप जाओगे कैसे भाई, यहाँ से उधर पृथु महाराज के पास जाना है, जाएंगे कैसे, भगवान ने बोला है प्रकट तो होना पड़ेगा, तो चलो कहीं के कार मंगवाओ, किसी को बुलाओ, बिठाओ, गाड़ी मंगाना, कुछ जरूरत नहीं है। संकल्प किया और चल पड़े, और ऐसे आराम से बहुत स्मूथ जाकर के उन्होंने, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पृथु महाराज ने उनको आकाश से उतरते हुए देखा, उतर रहे। ये भी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसा रिसेप्शन किया उनका, बहुत जोरदार स्वागत किया उनका। अरे व्यक्ति दिख रहा है आपको आते हुए, तो बहुत जोरदार स्वागत किया उन्होंने पृथु महाराज ने। तो ये सिद्धियों की वजह से क्या है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत सरल कर लेता है। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से अगर पावरफुल हो जाता है तपस्या करके, और वो जब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है इस तरह की, जबकि पर कर सकता है, तपस्या से प्राप्त होती है सब कुछ, तो वो फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। जैसे हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष पानी के अंदर रहता था, पिछले कल्प का राक्षस था वो, इस कल्प का राक्षस ही नहीं था, क्योंकि अभी सृष्टि नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए, पहले उन्होंने इन देवताओं को, पहले सबसे पहले इन्हीं को प्रकट किया, ये 4 कुमारों को। तो 4 कुमारों को से उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि करो। 4 कुमारों ने कहा सृष्टि क्या होती है, सृष्टि करना क्या होता है? कहा आगे उत्पन्न करो लोगों को। कहा तो आपको किसने उत्पन्न किया? कहा भगवान ने। तो कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? कह रहा भगवान स्वयंभू हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको कोई नहीं उत्पन्न करता। तो कहता फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। फिर कहा हम क्यों करें, हमसे सृष्टि क्यों करें, आप करो ना सृष्टि, आपको भी बोला है कि मुझे थोड़ी बोला है। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध आया तो क्रोध की वजह से, क्रोध चूंकि तमोगुण का स्वरूप होता है, जब भी आप क्रोध करते हो इसका मतलब तमोगुण हावी हो गया आपके, तो तमोगुण का स्वरूप है। तो तमोगुण की वजह से क्या गया, यहाँ से उनके रुद्र प्रकट हो गए, एक बालक प्रकट हो गया जो रोने लग गया। तो रोता रहा तो इसीलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया, क्योंकि तू रोता बहुत है इसलिए तेरा नाम रुद्र हो गया। कहा क्या आदेश है? कहा सृष्टि करो। कहा जी ठीक है, और सृष्टि किया उन्होंने, भूत प्रेत पिशाच किन्नर ये वो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बस 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 कर, बस तू तो सियासी वाली सृष्टि नहीं करनी थी, तुम जा। फिर कहा मैं क्या करूं? कहा जाओ हिमालय पे तपस्या करो। तो फिर शिव जी जो है वहां से हिमालय पे आगे तपस्या करने लगे। तो 4 कुमारों ने सोचा आगे भी खतरा है, अभी तो पैदा हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि सृष्टि करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने अपने आप को श्राप दे दिया 4 कुमारों ने। वो 5 वर्ष से कभी बड़े होते नहीं है, एटर्नली 5 साल के हैं वो, और नंगे रहते हैं। 5 साल के बच्चा थोड़ी कपड़ा पहनेगा, पर महान साधु हैं। कई लोग मतलब जो बहुत बड़े बड़े साधु हैं उनको अभी भी वो हिमालय में और कहीं पर ऐसे जगह जगह पर दिख जाते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, भक्तों को के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये इन लोगों का यही काम है, ट्रैवलिंग करना। तो ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए इनको, ये सिद्धियों की वजह से सारी ट्रैवलिंग करते हैं। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसके पास ये सिद्धियां होंगी वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कैसे भी जा सकता है, कुछ आवश्यकता नहीं।
तो इस तरह से ये जो पृथ्वी कुमार इसमें जो चरित्र है, हालांकि आप देखो ये भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भक्त एक संत प्राप्त हो जाएं अगर किसी को, तो क्या होता है? भगवान ने क्यों बोला कि तुम्हें संत प्राप्त होंगे? क्या होता है अगर संत प्राप्त हो गए उससे? किसी को अगर संत प्राप्त हो जाता है तो उससे क्या होता है? आपको कोई वैष्णव मिल गए, संत मिल गए, गुरु मिल गए, तो क्या होगा? हाँ जी, उनके जैसे मति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि संत को प्राप्त होना, भगवान के भक्तों का प्राप्त होना संसार में बहुत दुर्लभ है। और जब कोई विष्णु भक्त कब बनता है मालूम है आपको? हम सब विष्णु भक्त हैं। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का क्या मतलब? विष्णु भक्त। तो कृष्ण जो है ओरिजिनल विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या होता है? व्याप्त। व्याप्त मतलब हर जगह उपस्थित है, उसको विष्णु बोलते हैं। जो हर जगह, तो कृष्ण हर जगह उपस्थित है कि नहीं है? हाँ या ना? तो कृष्ण भी विष्णु हुए ना। तो कहने का मतलब है कि भगवान, तो संत जो हैं वो व्यक्ति की जो व्यथा है वो समाप्त कर देते हैं। और ये भगवान की भक्तों का मिलन, भगवान के भक्तों का दर्शन, अब भगवान के भक्तों के मुंह से कथा सुनना, ये भौतिक जगत में दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत बित अरुदारा, पापिन के भी होय। पापी से पापी व्यक्ति है उसका बेटा होता है, पापी से पापी व्यक्ति है उसका घर होता है, पापी से पापी व्यक्ति है उसकी पत्नी होती है, पापी से पापी व्यक्ति है सब कुछ होगा, लेकिन ये दोनों चीज नहीं होगी पापी व्यक्तियों के पास। क्या? भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों की कृपा। तो ये दुर्लभ है। इसीलिए तो जहां भी मौका मिले, भक्तों के समाज में, भक्तों के बीच में भगवान की कथा मिले तो सबसे बड़ी चीज है। होगा क्या? हम मनुष्य रूप में हमें क्या करना चाहिए ये संतों से पता लगता है, वो भक्त बताएंगे। तो जब किसी को भगवत धाम जाने का समय होता है तब वो विष्णु भक्त बनता है। आपको खुशी नहीं हुई सुन के कि किसी को भगवत धाम जाने का जब समय आता है तब वो विष्णु भक्त होता है, या कृष्ण भक्त होता है, या राम भक्त होता है? इसका मतलब क्या है? हम सब का समय आ गया। अब टाइम आप लिखोगे इस पर, इसी में या अगले में, है ना, वो आपकी मर्जी है, बट समय आ गया है। प्रभुपाद बोलते हैं मैक्सिमम 3 बर्थ्स। अगर कोई भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है तो मैक्सिमम 3 बर्थ में निकलेगा, और गंभीर हो जाए तो, और बहुत गंभीर हो जाए तो एक इसी जन्म में निकल जाएगा। बहुत गंभीर होता नहीं है भक्ति, एक जन्म में बहुत गंभीर नहीं होता। अभी तो खाएंगे पिएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, नाम चाहिए, यश चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो धीरे धीरे स्वीकृतियाँ करते। फिर क्या प्राप्त होता है संतों के माध्यम से कि सनातन धर्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, संसार का बंधन कैसे होता है, ये माया क्या है, संसार से मुक्ति कैसे होगी, ये सब कौन बताता है? ये सब भगवान भक्त के भक्त ही बताते हैं। परमात्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये कौन बताएगा? किसने बताया आपको ये सब? संतों ने, भक्तों ने बताया। इसीलिए भक्त, और यही बताने के लिए 4 कुमार वहां प्रकट हो गए। आप समझ गए? इसलिए कथा से व्यथा समाप्त होती है, भगवान की कथा से व्यथा समाप्त होती है। व्यथा मतलब दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। किसका समाप्त हुआ बताइए? परीक्षित महाराज का। कितना बड़ा संताप था उनके ऊपर, 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे। और परीक्षित महाराज एकदम हो गए कि 7 दिन में करना क्या है,
तो बुद्धिमानी की वजह से उन्होंने सभा बुला ली, और जब कथा सुना दिया उनको 7 दिन तक परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने, तो जब 7 दिन पूरा हो गया हूं आपकी कृपा से, मुझे किसी चीज का भय नहीं है, जिस समय तक छकाना चाहे आ जाए, इतनी वो प्राप्त हो गई, एकदम निर्भय हो गए। ये निर्भयता भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। भगवान 16वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में पहले ही शब्द क्या लिख रहे हैं? अभयम सत्व संसिद्धि। अभयम मतलब भय रहित हो जाता है। भगवान का भक्त है और भय रहित नहीं हुआ, इसका मतलब भक्ति में खोट है, मामला ठीक नहीं है। तो भगवान का भक्त का मतलब वो अभय हो जाएगा। तो ये यही से बताने के लिए संत प्रकट होते हैं, भक्त प्रकट होते हैं, गुरु प्रकट होते हैं, हमें ये बताने के लिए। तो जहाँ भी जैसे भी मौका मिले इसको जरूर प्रयास करना चाहिए कि हमें इसको प्राप्त हो जाए, क्योंकि अशुद्ध हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, कभी नहीं होती है। आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा हृदय अशुद्ध है। आप खुद चेक कर लीजिए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो रही है, इसका मतलब हमारा हृदय शुद्ध हो गया। पैरामीटर हैं, खुद ही नाप लीजिए। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।